पठन पाठन क्लास 8 गणित वेस्ट बंगाल बोर्ड। करके देखें 1.1 पेज नंबर 6 सवाल नंबर 8। हमारा इलाके के क्लब घर की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 7.2 मीटर, 5.5 मीटर, 4.2 मीटर है। घर में 3 मीटर लंबा एक एवं 1.8 मीटर चौड़ा एक दरवाज़ा तथा 2.25 मीटर लंबा एवं 1.8 मीटर चौड़ा माप की दो खिड़कियाँ हैं। ठीक है, आगे का सवाल हम बाद में पढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले इसका हम ड्राइंग बना लेते हैं। लंबाई चौड़ाई समझने के लिए केवल ऐसा बनाया गया है। वैसे सारा आपका सवाल आयत के ऊपर है, आयत घन के लिए नहीं है। एक आयत घन है, सवाल आपके सारा आयत के हिसाब से बनेगा। तो ये हमारा क्लब हाउस हो गया, जिसका लंबाई दिया हुआ है, यहाँ लिख लेते हैं क्लब घर की लंबाई। क्लब घर की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। क्लब घर की चौड़ाई, क्लब घर की ऊंचाई। लंबाई दिया हुआ है 7.2 मीटर, चौड़ाई दिया हुआ है 5.5 मीटर और ऊंचाई दिया हुआ है 4.2 मीटर। अब देखते हैं, चित्र के हिसाब से समझते हैं। ये आपका क्या हो गया, छत। ये सामने का जो दीवार है, ये दीवार इस दीवार के बराबर है और इस साइड का दीवार इस दीवार के बराबर है। तो दो दीवार हुए, दो तरह के दीवार। ठीक है, और एक छत और फर्श दोनों एक जैसा है। दो तरह के दीवार हुए और दो तरह के छत। सही से लिखो, दो तरह के दीवार और दो, इसको छत को फर्श हम बोल देते हैं। एक तरह का छत बोल सकते हैं, एक छत और एक फर्श। अब इस दीवार का लंबाई चौड़ाई क्या हो जाएगा, एक तो चौड़ाई लंबाई उसके साथ ऊंचाई। तो एक तरह का दीवार का ऊंचाई और दूसरा लंबाई। और इस साइड वाले दीवार का क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल निकालते समय चौड़ाई के साथ ऊंचाई। और जब फर्श का क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमारा फार्मूला क्या बनेगा, क्षेत्रफल निकालने के लिए लंबाई और चौड़ाई। जब हम छत का निकालेंगे तो भी क्या बनेगा, लंबाई और चौड़ाई। इस चीज़ को हम ध्यान में रखते हुए सवाल को अब बनाएंगे। ठीक है, ये तो हो गया क्लब घर की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई हमने लिख लिया। अब क्या बोला है, दरवाज़ा है, यहाँ लिख देते हैं दरवाज़ा। अच्छा, सबसे पहले क्षेत्रफल भी निकाल लेते हैं, क्लब घर के दीवारों का क्षेत्रफल वो आएगा तो निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले आते हैं दरवाजे के पास। दरवाज़ा है, दरवाज़ा लिखिए, इसका लंबाई
कितना है, लंबाई दिया हुआ है दरवाजे का 3 मीटर और चौड़ाई दिया हुआ है दरवाजे का 1.8 मीटर। दरवाजे का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं इससे। ठीक है, तो हम दरवाजे का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। दरवाजा क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 3 गुने 1.8 वर्ग मीटर बराबर, गुना करेंगे। दरवाजा क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 54 एकम। दरवाजा क्षेत्रफल आ गया। दरवाजा एक ही है, इसको छोड़ देते हैं। इसके बाद आता है खिड़की। खिड़की का क्या है, लंबाई 2.25 मीटर और खिड़की का चौड़ाई है 1.8 मीटर। तो खिड़की का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 18 खिड़की का क्षेत्रफल हो जाएगा 2.25 गुने 1.8 वर्ग 2.25 गुने 1.8 वर्ग मीटर, गुना कर देते हैं। 2.25 गुने 1.8 गुना 18 9 18 36 37 5 4 18 दूनी 36 4 1 2 3 दशमलव यहाँ लग जाएगा, बराबर हो जाएगा 4.05 वर्ग। ये हमारा आ गया खिड़की का क्षेत्रफल। अब आ जाते हैं सवाल में क्या पूछा है। पहला सवाल ए नंबर बोला है कि क्लब घर के फर्श का क्षेत्रफल क्या है, करके देखे। प्रति वर्ग मीटर 62 रुपया की दर से फर्श का सीमेंट करने में क्या खर्च होगा बताओ। ए नंबर बोला है फर्श का क्षेत्रफल। तो फर्श का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, ड्राइंग में हिसाब से समझेंगे। ये हमारा फर्श है, तो इसमें क्या है, लंबाई है और चौड़ाई है। तो फर्श का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, लंबाई और चौड़ाई। तो लंबाई घर का कितना दिया हुआ है, 7.2 मीटर और चौड़ाई है 5.5 मीटर। तो चलिए हम निकालते हैं फर्श का क्षेत्रफल। फर्श का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई कितना है, 7.2 गुने चौड़ाई है 5.5 वर्ग मीटर। इसको गुना कर लेंगे रफ में, हमारा रफ है 7.2 5.5 5 दूनी 10 0 5 से 1 5 से 35 से 36। फिर 5 से करेंगे तो क्या आएगा, 0 6 3 जोड़ेंगे 0 6 9 3। देखो 1 अंक 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। कितना आया, 39.60 वर्ग मीटर। यह आ गया फर्श का क्षेत्रफल। फिर क्या बोला है, प्रति वर्ग मीटर 62 रुपया की दर से फर्श का सीमेंट करना है। यहाँ लिखेंगे सीमेंट करने में खर्च। इसलिए सीमेंट करने में खर्च 1 वर्ग मीटर का खर्च आता है 62 रुपया। तो 39.60 वर्ग का खर्च क्या आएगा,
62 गुने 39.6 रुपया। गुना कर देते हैं 39.6 गुने 62, और 2 चौके 12 का 2 हासिल 1, 2 9 18 1 19 का 9 हासिल 1, 2 6 7, 6 6 का 36 का 6 हासिल 3, 6 9 54, 55 56 57, 7 हासिल 5, 6 9 18 और 5 20 जोड़ेंगे तो 9 6 15 का 5 हासिल 1, 7 7 14 15 का 5 हासिल 1, 3 1 4 और 1 2। एक अंक के पहले दशमलव, एक अंक के पहले दशमलव। तो हमारा खर्च कितना आया? 2455.2 रुपया के पास जीरो लिखते हैं, सीधे यहाँ जीरो बता देते हैं। कितना आया? 2455 यानी 2455 रुपया 20 पैसा। फर्स्ट पहला सवाल बन गया। अब आते हैं दूसरा नंबर में। दूसरा नंबर क्या बोल रहा है? दरवाजे और खिड़की को छोड़कर घर के चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो हम यहाँ दरवाज़ा और खिड़की का क्षेत्रफल निकाल चुके हैं। अब हम सारे दीवारों का क्षेत्रफल निकालेंगे। दीवारों का क्षेत्रफल निकालने के लिए दो तरह का, कितने तरह का दीवार है? दो तरह का दीवार है, ठीक है। पहला दीवार है ऊंचाई गुने लंबाई वाला, ये दो तरह का है, दो टो है। और चौड़ाई गुने ऊंचाई वाला दो तरह का है। तो इसके लिए हमें फॉर्मूला लगाएंगे और क्षेत्रफल निकालेंगे। सबसे पहले हम डी नंबर में चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालते हैं। चारों दीवारों का, खिड़की और इसको छोड़ के लिखूंगे, चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालते हैं। बाद में उसमें से खिड़की और दरवाजे का क्षेत्रफल घटा लेंगे। चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या है? इसका फॉर्मूला है, अच्छा फॉर्मूला कैसा है उसको भी देख लेते हैं। दो ऊंचाई और लंबाई वाले दो दीवार हैं, चौड़ाई और ऊंचाई वाले दो दीवार हैं। तो फॉर्मूला में क्या लिखेंगे हम? दो बार है और क्या है? ऊंचाई दो, ऐसे लिख सकते हैं, ऊंचाई गुने लंबाई जोड़ दो है ऊंचाई गुने चौड़ाई। यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो क्या बनेगा? दो ऊंचाई, इसके बाद क्या आएगा? लंबाई जोड़ चौड़ाई, यानी बोल सकते हैं हम दो ऊंचाई के साथ, और यहाँ दो लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? परिसीमा का फॉर्मूला। तो आयत का परिसीमा के साथ ऊंचाई का गुना करने से क्या आता है? हमारा चारों दीवारों का क्षेत्रफल आ जाता है। तो आप डायरेक्ट इसे याद करके बना सकते हैं, या फिर इसी तरह जैसे साधारण दो ऊंचाई और लंबाई वाले दो दीवार हैं तो दो गुना कर देंगे, फिर चौड़ाई और ऊंचाई वाले दो दीवार हैं उसको दो गुना कर देंगे, सही बन जाएगा, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे? फिलहाल इस फॉर्मूला के हिसाब से बनाएंगे। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है? दो गुने ऊंचाई कितना है हमारा? 4.2 मीटर, 4.2 मीटर। उसके साथ क्या करना है? लंबाई और चौड़ाई को जोड़ देना है। तो लंबाई कितना है? 7.2 जोड़ 5.5, ये आ गया हमारा चारों दीवारों का क्षेत्रफल। गुना कर देते हैं, 2 दूनी 4, 2 चौके को जोड़ देंगे, 5 2 7 .75 12 वर्ग मीटर। अब इन दोनों को गुना कर देंगे, 8.4 12.7 गुना करेंगे। 4 7 ये रफ है, 4 7 28, 8 हासिल 2, 4 दूनी 8 2 10 हासिल 1, 4 का 4 1 5, 8 7 56
6, 5, 8 दूनी का 16, 16 5 21, 2, 8 1 8 2 10 हो गया। जोड़ दो 8 6 6 0 1, 2 अंक दशमलव बैठा दें। ठीक है, चलो अब यहाँ लिख देते हैं 106.68 वर्ग मीटर। ये चारों दीवारों का क्षेत्रफल आया। ये दरवाजा खिड़की सहित है, दरवाजा और खिड़की दोनों के सहित है। अब हमें निकालना है दरवाजा और खिड़की को छोड़कर, लिखेंगे इसलिए दरवाजा और खिड़की को छोड़कर दीवारों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। एक कुल क्षेत्रफल है, इससे किसको घटाना पड़ेगा, दरवाजा और 2 खिड़की का क्षेत्रफल। तो दरवाजे का क्षेत्रफल कितना है, दरवाजा का क्षेत्रफल है 5.4 वर्ग मीटर। तो घटा देंगे 5.4 और क्या घटाना है, 2 खिड़की का क्षेत्रफल। तो खिड़की का क्षेत्रफल है 4.05। 2 खिड़की है इसलिए 2 गुना 4.05। ये आपका आ जाएगा चारों दीवारों का क्षेत्रफल खिड़की और दरवाजा को छोड़कर। तो इसको घटा देते हैं 6 8 घटाओ 5.4, जो गुना करेंगे 2 से, 2 5 10 8 हो गया। अब इसे हम 106 से 5.4 और 8.10 को घटाएंगे। इन दोनों को जोड़ देते हैं पहले, उसके बाद उसके साथ घटा देंगे। तो 5.4 8.1 को जोड़ेंगे तो 5.13.5 हो जाएगा। और 106.68 से 13.5 को घटा देना है। घटाएंगे तो 8, 1 6 में से 3 जाएगा तो 3, 10 में से 1 जाएगा तो 9। तो आ गया हमारा 9.318 वर्ग मीटर। ये हमारा आ गया दरवाजा और खिड़की को छोड़कर चारों दीवारों का क्षेत्रफल। सी, घर के छत का क्षेत्रफल। तो हम फर्श चित्र में पहले ही समझ चुके हैं कि जो छत का क्षेत्रफल होगा वही फर्श का क्षेत्रफल होगा। हम फर्श का क्षेत्रफल पहले निकाल चुके हैं। हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं या फिर कैसे निकालना है, लंबाई और चौड़ाई और गुना करके निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं घर के छत का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, फर्श का क्षेत्रफल के बराबर। तो घर का क्षेत्रफल क्या था, फर्श का क्षेत्रफल क्या था, फर्श का क्षेत्रफल था 39.60 वर्ग मीटर। क्या हो जाएगा 39.60 वर्ग मीटर। ठीक है, पहले हम यहाँ सीख गए थे क्या कि जो छत है और फर्श है दोनों क्या है, बराबर है, इसलिए। अब आते हैं डी नंबर। डी नंबर क्या बोला है, 12 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से दरवाजा और खिड़की को छोड़कर घर के भीतर। डी नंबर 12 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से दरवाजा और खिड़की को छोड़कर घर के भीतर चारों दीवारों और छत पर चूना करने में क्या खर्च होगा बताओ। तो अब हम निकालेंगे चारों दीवारों और छत दोनों का क्षेत्रफल जिसे हमें चूना करना है। डी नंबर चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना है, तो यहाँ लिखेंगे चारों दीवारों और छत दोनों को चूना करना है।
छत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? चारों दीवारों का क्षेत्रफल है 93.18 और छत का क्षेत्रफल है 39.60। दोनों को जोड़ देंगे, क्या आ जाएगा? 8 6 7 12 12 13 132.78 वर्ग मीटर। ये 12 रुपया प्रति वर्ग कितना खर्चा होता है? 12 रुपया। क्या लिखेंगे? 12 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से चूना करने में खर्च। कितना वर्ग मीटर है टोटल? 132.78। तो 12 रुपया के दर से कितना आएगा? 132.78 गुने 12 गुना करेंगे 132.78 12 8 96 6 9 5 84 3 5 36 36 9 3 5 36 9 9 3 5 15 2 अंक के बाद दशमलव 2 अंक के बाद टोटल हो जाएगा 15 9 3.36। ठीक है, इस तरह का वीडियो देखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें और इस पार्ट का बनाकर देखिए। 1 करके देखो 1.1 के सारे सवालों का वीडियो का प्लेलिस्ट आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।